हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज होली है तो मम्मी का फास्ट है और मम्मी को कहानी वानी सुन के फिर आंगनवाड़ी जाना है क्योंकि मेरी सास वर्किंग है। सो झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें हो चुकी है। सिर्फ मम्मी दूध निकालने गई हैं, दूध निकाल के आएंगे, मैं गर्म कर दूँगी और मैं नहाने चली जाती हूँ उससे पहले, क्योंकि फिर मैं नहाऊँगी, मम्मी नहाएंगी और फौजी साहब भी नहाएंगे। फिर हमें चाची के घर जाना है कहानी सुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं नहा के आ जाऊँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं नहा वाली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी पूजा करने जा रही हूँ। और फौजी साहब गए हैं पौधों में पानी डालने और ओरियो को बाहर छोड़ने। ओरियो मेरे साथ आया है, मैंने अब तक ब्लॉग में नहीं दिखाया होगा, नहीं पहले वाले ब्लॉग में दिखाया है जिसमें मतलब हमारे थे एक्सीडेंट हो गया था तब भी दिखाया था। सो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ, मम्मी के कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। सो करते हैं पूजा। मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है जैसे कि आपने देखा, और ये फौजी साहब बैठे, बस इनका ही रहेगा फुटेज लेने के लिए, ये ऐसे ही करते हैं। अरे उधर जा जाओ। तो अभी मैंने ये पहन लिया था, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने ये वाली ड्रेस वेयर कर ली थी, ये वाला सूट पहन लिया था, लेकिन मम्मी और फौजी साहब की डिमांड है कि मुझे साड़ी पहननी है, तो अभी मैं साड़ी वेयर करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने वेयर करी है और मम्मी मेरा वेट कर रही है, हम काफ़ी लेट हो गए मेरी वजह से। तो अभी चलते हैं चाची के घर और खाने सुन के आते हैं। सो गाइस, हम निकल चुके हैं चाची के घर के लिए। ड्राइवर साहब ये रहे, सॉरी फौजी साहब, ड्राइवर साहब और मम्मी पीछे बैठी है और मैं आगे। और हम चल चुके हैं हम निकल चुके हैं और रास्ते में चाची का घर थोड़ा दूर है, तो बाइक कार हम जाते हैं। सो दिखाती हूँ मैं आपको आगे। मम्मी में थोड़े थोड़े मैचिंग हो रहे हैं ना मम्मी। सो यहाँ पे हम मेन रोड पे आ चुके हैं। सो गाइस, यहीं कहीं ना मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, आप देखते होंगे। तो यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। सो गाइस, अगर मैं चाची के घर का आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊँ तो नाराज मत होना, बिकॉज मैं नई नवेली बहू हूँ, मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, तो मैं ज्यादा ना फोन यूज नहीं कर सकती, समझ रहे हो आप लोग, है ना मम्मी? सो गाइस, मैं घर आके फिर से आपको बात करूंगी, सो आप ज्यादा टेंशन मत लेने का, ठीक है? तो रास्ता आ गया मम्मी चाची का। गाइस, अभी ना मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर सकती गाड़ी में, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को कम चलानी आती है गाड़ी और मैं इनको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको अभी थोड़ा थोड़ा ही सिखाया है, ज़्यादा सिखा दूंगी तो ये दोपहर में भी लेके दुकान पे भाग जाएंगे, इसलिए तो मैं इनको गाइड कर देती हूँ, ठीक है? सो गाइस, हम चाची के घर आ चुके हैं। चाची के घर आते ही हमें क्या दिखा, इतना सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं यहाँ, मतलब चाची घर के यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको, पहले पूजा वूजा कर लूँ। चाची रहते खेत में, चाहिए सूखा हुआ है, एक ही आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, चाचा जो रहते हैं वो खेत में रहते हैं, तो यहाँ पे ना पाइप चल रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी भी धुल जाए, तो फौजी साहब यहाँ गाड़ी धुल रही हैं। सो गाइस, जो आप ये देख रहे हो ना, मेरा हाथ देख रहे हो, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, ये खेत मुझे नहीं पता किसके हैं। सो एक गाइस, हमारे फौजी साहब ने कतई मांझ दी है गाड़ी सम। तो चाची के घर ना ये व्हाइट वाली बिल्ली है, ये दूध पी रही है, देखना कैसे चाची दूध रख रही है इसका।
तो गाइस हम कहानी वानी पढ़ के अभी आ गए मम्मी की आंगनवाड़ी में। तो आज मैं फर्स्ट टाइम है ना। तो ये स्कूल है। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बापूजी का था ये कहना, अनपढ़ तुम कभी ना रहना। सो ये मम्मी की आंगनवाड़ी है और ये बच्चे घूम रहे हैं और ये मम्मी की फ्रेंड है। तो यहाँ पे बच्चे आंगनवाड़ी वाले सारे खाना खा रहे हैं। सो गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं। सो आज जो है ना हमारा बर्थ है, तो ये मेरी चाय है और ये फौजी साहब की चाय है। मैं काजू कतली खा रही हूँ और ये पीनट्स खा रहे हैं। इनको बिल्कुल भी मतलब शर्म नहीं है कि तुम्हारी बीवी वर्थ है, तुम्हारी बीवी वर्थ है, तुम्हारी बीवी का वर्थ है। देखो बाइक पे कोई आया है उधर। एवरीवन, अभी हमारी शाम की तैयारी हो गई है। जैसे कि आपको पता है मम्मी का होई का फास्ट है, तो हमारी कढ़ाई का एक हाथ टूटा हुआ है, तो मजाक मत बनाना इस चीज़ का। तो अभी हमारे घर में अगर ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है तो वो सिर्फ एक ही बंदा बनाता है, वो है मिस्टर माई हब्बी। ज़्यादा कुछ मत होना, ठीक है। तो अभी ये बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी, उसके बाद बनेगी रोटी, वो बनाएगी मम्मी और वो बनाएगी उसकी तो सबसे पहले इन्होंने प्याज छोक दिया। यार किसकी बता दो ना, प्याज छोक दिया करी। सबसे पहले जीरा, फिर मिर्च, अदरक और बाकी का मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो सब इतनी टेस्टी बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं इसकी पूरी एक रेसिपी इनकी सब्जी की जो ये अच्छे से बनाते हैं उसकी पूरी रेसिपी डालूंगी एक ब्लॉग में, ठीक है। और आज मैं फ्री हूँ, सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी है, पूजा करनी है, दैट्स इट। क्योंकि रोटी मम्मी बनाएंगी और सब्जी ये बनाएंगे। सो आई एम हैप्पी। तो मम्मी ने आटा बना लिया है और बाजरे की रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। मम्मी पे खड़े होकर रोटी नहीं बनती, इसलिए मम्मी किचन में ही गैस नीचे रख लिया है। मम्मी हंसी हो, मम्मी खुश हो आप रोटी बना के? मम्मी रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है, पहली रोटी डल गई है और यहाँ फौजी साहब बैठ गए हैं चूरमा बनाने के लिए। ये लेके रोटी लेंगे, इसमें ये भी निकाल दिया हमने। तो आज जो है मेरे मजे हैं। आज फौजी साहब ने सब्जी बना ली और मम्मी बाजरे की रोटी खुआ रही है और क्या चाहिए तो मैं बैठी हूँ आराम से, मैं बाजरे की रोटी खाऊंगी। अरे मम्मी सेकंड रोटी बना रही, सेकंड बोले तो दूसरी रोटी गाइस। तो आज विनोद बेड़वाल ने क्या बोलो, और ये मम्मी की 50वीं रोटी कंप्लीट। दूसरी रोटी बना रही है और मम्मी सीरियस हो रही है। मम्मी का टारगेट है 80 रोटी बनाने का। जाड़ दुखे, भूख लग रही है। तो यहाँ फौजी साहब चूरमा बना रहे हैं, फुल घी डाल दिया इसमें इन्होंने। जो भाइयों बिल्कुल देसी खाना, देसी खाने के साथ व्रत तोड़ा जा रहा है आज। ये एकता अभी व्रत तोड़ रही है। ये बाजरे का चूरमा, बाजरे की रोटी और दूध। देख लो कि जमाना आ गया, बहू रोटी खा रही है और सास रोटी बना रही है। ये है मेरी मम्मी। मम्मी मम्मी ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीरियस है। ये आ गया फौजी साहब का खाना। तो उनकी ना हेल्थ पे मत जाना, वो खाने में कसर नहीं रखते। इतना घी डाल दिया, इतनी सब्जी। ये हमारा दूध ठंडा हो रहा है यहाँ पे, मम्मी फिर इसको जिमा देगी। दूध नहीं ले रहे आप? सो गाइज मेरी पेट पूजा हो चुकी है और मम्मी अभी खाना बना ही रही है, क्योंकि भाई साहब का मतलब मेरे जो जेठ है उनका खाना बनाना है और कुछ कुत्तों का खाना बनाना है। उसके लिए मम्मी को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। फिर मुझे बर्तन साफ करने कैट से हमारा काम फिनिश हो जाएगा फिर। और आज मैंने साड़ी पहनी थी, उसकी चूड़ियाँ अभी भी पहनी है। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अपने ब्लॉग में ना एंड नहीं करती हूँ, तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं एंड किया करूँ। सो आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइस।